नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी। जो इंसान उचित काम करता है वो नेता होता है, और जो इंसान चीजों को सही करता है वो मैनेजर या प्रबंधक होता है। प्रोफेसर वॉरेन जी बेनिस, इनका ये कथन नेता और मैनेजर के बीच का महत्वपूर्ण अंतर बयान करता है। नेता कहने पर नजरों के सामने कोई राजनीतिक नेता आ जाता है, लेकिन नेतृत्व गुण ये एक कौशल है। ये कौशल मूलतः स्वभाव में होना जरूरी है, लेकिन थोड़े से प्रयास से इसमें वृद्धि की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम नेता का सही मतलब जान लेते हैं। लीडर मतलब नेता। संक्षिप्त में, जिसके पास नेतृत्व करने का कौशल होता है, ऐसा व्यक्ति, चाहे फिर वो ट्रैकिंग करते वक्त घने जंगल से या पर्वतों से अपनी टीम को साथ लेकर रास्ता खोजते जाने वाला व्यक्ति हो, या फिर समाज में लीग से हट के अपने किसी उद्देश्य की दिशा में चलने वाला व्यक्ति हो। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान प्रतिस्पर्धा में अपनी कंपनी को बनाए रखने के लिए कंपनी की नीतियों के अनुसार कार्य करके कंपनी को लाभान्वित करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी एक लीडर है। लीडर हमेशा अपने आप को और अपनी टीम को प्रोत्साहित करता है। टीम के सदस्यों से अच्छे से काम करवाना ये उसकी एक विशेषता होती है। हर किसी के गुण और हुनर के मुताबिक लीडर उन पर जिम्मेदारियां सौंपता है और उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करवा लेता है। संक्षिप्त में, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम के हर एक की क्षमताओं को परखकर पूरी टीम को प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्य की दिशा में चलता रहता है, वो नेता या लीडर कहलाता है। साथ ही लीडर हमेशा अपने साथ अपनी टीम के हर सदस्य की बुद्धिमत्ता की वृद्धि करने का प्रयास करता है। आज के कॉर्पोरेट की दुनिया में लीडर और मैनेजर ये शब्द बहुत बार बोले जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दो शब्दों में अंतर क्या है? कार्यस्थल पर इन दो अलग जिम्मेदारियों में जो मूल अंतर है, वो जान लेना हमेशा कारगर साबित होता है। मैनेजर प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, योजना के अनुसार काम की रूपरेखा तैयार करना, हर काम का निर्देशन करना और इस दौरान हर गतिविधि पर नियंत्रण रखने जैसे काम वो करता है। इससे शायद मैनेजर और लीडर एक ही है, ऐसा प्रतीत होता है। सभी मैनेजर अच्छे लीडर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा लीडर एक अच्छा मैनेजर जरूर हो सकता है। मैनेजर ने यदि कुछ कौशलों का अपने काम में प्रयोग किया, तो वो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है, जैसे कि टीम को प्रोत्साहित करना, काम की दिशा तय करना, समझदारी से आचरण करना इत्यादि। लेकिन योजना बनाना, व्यवस्थापन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ये सब काम मैनेजर करता है। संक्षिप्त में, मैनेजर काफी हद तक प्रबंधकीय कार्य करता है। मैनेजर दी हुई सूचना के अनुसार काम करता है। वहां वो कोई भी नई कल्पना शुरू करने का प्रयास नहीं करता। मैनेजर एक तय ढांचे में काम करता है। कंपनी के कर्मचारी सिर्फ वरिष्ठों ने सौंपी हुई जिम्मेदारी पूरी करने के उद्देश्य से काम करते रहते हैं। मैनेजर जो भी आदेश देते हैं, वो काम पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से देते हैं। काम करने का तरीका, संसाधनों का इस्तेमाल, उपलब्ध धन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर काम पर नियंत्रण रखता है। इसके विपरीत लीडरशिप का मतलब होता है
कि एक विशेष प्रक्रिया के तहत अपने सहकर्मियों के स्वभाव और व्यक्तित्व और उनकी पूर्व धारणाओं को प्रभावित करना। इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडर हमेशा नई नई धारणाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं होता। असल में लीडर और काम का ओहदा, इनका कोई संबंध होना जरूरी नहीं होता। कई बार प्रबंधकीय श्रृंखला या व्यवस्था से अलग कोई साधारण सा कर्मचारी भी अच्छा लीडर बन सकता है। लीडरशिप स्किल्स ये मूल स्वभाव का हिस्सा हो सकते हैं या फिर इस कौशल को आत्मसात भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो ये असंभव नहीं है। खुद पर और खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखें। लीडर उस पर सौंपे गए काम या जिम्मेदारी पर न केवल नियंत्रण रखकर उसकी निगरानी करता है, बल्कि लीडर अपनी टीम को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। काम कैसे किया जाए, उसका तरीका क्या हो, इसके बारे में लीडर बात करेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम करने के लिए लीडर हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वो काम तय समय में पूरा हो जाए, इसके लिए अवलोकन करता रहेगा। लीडर केवल काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते, बल्कि कोई टीम या व्यक्ति अपना काम किसी वजह से पूरा न कर पाए हो, उसमें असफल रहे हो, तो वो वहीं पर निराश न हो और नई उम्मीद और जोर शोर से काम शुरू करें, इसलिए भी वो प्रेरणा देते हैं। लीडर का अपना व्यक्तित्व होता है। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो अपना काम जुनून से करते हैं। लीडर भी काम पर नियंत्रण रखता है, लेकिन दिशा दिखाने के लिए और काम तय समय में पूरा करवाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल हो, इसके लिए प्रेरित करने के लिए, कुछ बातों पर नियंत्रण रखना लीडर के लिए आवश्यक होता है। मैनेजर और लीडर के बीच का अंतर आसान शब्दों में समझते हैं। मैनेजर अपना काम प्रबंधन के उद्देश्य से करता है, वहीं लीडर अपने काम में नवीनता लाने के लिए प्रयास करता है। अब से पहले जिस तरीके से काम हुआ है, उसी तरीके से मैनेजर वो काम करता है। इसके विपरीत लीडर हमेशा खुद का तरीका निर्माण करता रहता है। मैनेजर नियमों का अधिक ख्याल रखता है। लीडर हमेशा कर्मचारियों की सुविधा के बारे में सोचता है। इस वजह से कर्मचारी अपने लीडर पर विश्वास करते हैं। मैनेजर दूरदर्शिता से परियोजना में काम नहीं करते। वो जो भी सूचना देते हैं या जिस पर भी नियंत्रण रखते हैं, वो सब केवल तय समय में काम पूरा करने के लिए करते हैं। लीडर सूचना नहीं देते, बल्कि सलाह मशवरा करते हैं। काम पूरा करने की प्रक्रिया में जो निर्णय लेने पड़ते हैं, जो परिवर्तन करने पड़ते हैं या जो क्रिया प्रतिक्रिया लीडर करते हैं, वो सब दूरदर्शिता से करते हैं। कोई भी निर्णय लेते या बदलते वक्त उसके परिणाम ये कर्मचारियों के हित में होंगे, इसका ख्याल लीडर रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखी थी, वो है मैनेजर सारी चीजें उचित तरीके से करता है और लीडर उचित चीजें ही करता है। लीडरशिप स्किल्स ये करियर के किसी भी चरण पर उपयोगी हो सकते हैं। थोड़े से प्रयास से भी ये कौशल आत्मसात करना कोई मुश्किल बात नहीं है।